हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की ग्रामर में हमने लास्ट क्लास में प्रोनाउन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम प्रोनाउन की कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन पढ़े, उसके सारे टाइप हमने देखे थे। एक क्विक रिवीजन यहाँ पर हम देखते हैं, देन हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम सभी को अब पता है प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस में हम जिन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं वे प्रोनाउन होते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रेपिटेशन ऑफ नाउन को हम अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे हमने बात की, जैसे कोई सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, ठीक है, राम इज अ राम इज अ गुड बॉय। या फिर हम इसको लिखें, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय या इंटेलिजेंट स्टूडेंट। और इसी में हमने सेंटेंस कंटिन्यू रखा, राम इज इन क्लास 6। या फिर हम बोले ही इज इन 6th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे राम नाउन है, फिर से हमने नाउन यूज किया है राम। तो अगर हम नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम इस राम को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ही से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने लिखा है, राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज इन क्लास 6। तो आप देख सकते हैं हमने क्या है, रेपिटेशन अवॉइड किया, किसका? नाउन का। फर्स्ट सेंटेंस में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है? राम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी राम देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो राम है इसको रिप्लेस करके हमने यूज किया ही। राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज इन क्लास 6। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के प्लेस में यूज होते हैं और रेपिटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करने के लिए भी प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डेफिनेशन गिवन है, प्रोनाउंस कैन बी पीपल, प्लेस और थिंग्स। प्रोनाउंस रेफर टू नाउन्स दैट वी ऑलरेडी नो। तो कैसे नाउन्स को रेफर करते हैं? जिनको हम पहले से जानते हो, ऑलरेडी पता हो जिसके बारे में। दिस लेसन विल कवर सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस। हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की और पजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन की। चलिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम सभी ने देखा था। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमने क्या देखा था? जो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। चलिए, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्विक रिवीजन, फर्स्ट पर्सन में आई, प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज होगा? सिंगुलर में ही, सी, इट एंड प्लूरल में दे। सेंटेंस कैसे है? आई एम फ्रॉम कोरिया, वी आर हैप्पी टू बी हियर। नेक्स्ट, यू आर वेरी नाइस। तो यहाँ पर आप देखेंगे यू का यूज हुआ है सिंगुलर के लिए, एक पर्सन की यहाँ पर बात हो रही है। यू ऑल आर इनवाइटेड टू माई हाउस, यू ऑल आर मोर देन वन, तो यहाँ पर प्लूरल के लिए। He is a pharmacist, she is tired, it has brown fur। नेक्स्ट, they are never late। तो आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन डिटेल में पढ़ा है। फर्स्ट पर्सन के लिए क्या होता है? आई सिंगुलर में, प्लूरल में वी को यूज करते हैं। सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही यू यूज होता है। थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर में ही, सी, इट एंड प्लूरल के लिए दे। जहां पर मैस्कुलिन जेंडर आएगा
या फिर जो डिनोट करता है मेल को वहां पर ही का यूज करेंगे, फीमेल के लिए सी का आएगा, और न्यूटर, ठीक है, न्यूटर जेंडर जो क्या होगा, नीदर मेल नॉर फीमेल, तो न्यूटर जेंडर के लिए यूज होता है इट का, और प्लूरल में यूज होगा दे का, ठीक है। नोट गिवन है, द प्रोनाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, तो हम इसको क्या है कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ये बात हमने ध्यान रखनी है। मारिया एंड आई आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आई को क्या है कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। नेवर यूज मी इन अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो मी का यूज कहाँ पर होता है, एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर क्या है मारिया एंड आई आर फ्रेंड्स, ये करेक्ट है। मारिया एंड मी ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, नेवर स्टार्ट अ सेंटेंस विद मी, तो कहने का मतलब है जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे उनसे हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते हैं। सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन से। क्यों, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है सेंटेंस का, क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट के प्लेस में यूज अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट के प्लेस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, देन वर्ब आती है, और देन ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के प्लेस में यूज होगा जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के प्लेस में यूज होगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस के एंड में यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने देखा नेवर स्टार्ट अ सेंटेंस विद मी, मी से हमें सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है, क्यों, मी क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए इस चार्ट को भी नोट कर लीजिए आप लोग साथ में। ई है मैस्कुलिन को, मेल को डिनोट करता है, जो सी फेमिनाइन के लिए, ठीक है, डिनोट्स फीमेल, इट इज न्यूट्रल जेंडर। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या है, फर्स्ट पर्सन का हमने पढ़ा था, आई का क्या हो जाता है मी हो जाता है सिंगुलर के लिए, और वी का अस हो जाता है। सेकेंड पर्सन में यू का यू ही रहेगा, और थर्ड पर्सन में ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा, प्लूरल में दे का देम हो जाता है, ठीक। सेंटेंस, मारिया कॉल्ड मी एट 3 AM, तो यहाँ पर अगर हम इतना ही सेंटेंस देखें, एट 3 AM को रिमूव भी कर दें तो मारिया कॉल्ड मी, ये भी अपने आप में क्या है सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, अगर हम इतना ही बात करें, ठीक है। हमने बात की मारिया कॉल्ड मी, तो यहाँ पर क्या है मारिया इज सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए क्या यूज हुआ है, मी का यूज हुआ है। मारिया कॉल्ड मी एट 3 AM, Sandra invites us to dinner, us for plural, second person, Laura talked about you yesterday. Next, John wants all of you to go to the park, park या फिर पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यू है, here you is plural pronoun, प्लूरल के लिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन की बात हो रही है। जॉन वांट्स ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू में क्या होगा मोर देन वन, तो प्लूरल। द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, तो ही का हिम हो जाता है, हमने पढ़ा है, सी का हो जाता है। द मैनेजर गेव हर अ प्रमोशन, इट इट के लिए क्या है माइक वॉच्ड इट लास्ट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट, द एयरलाइन गेव देम 3 टिकट, मोर देन वन की बात हो रही है तो देम। नोट हमारे लिए क्या है यहाँ पर, नोट हमारे लिए है फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कैन बी द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या होते हैं अपने आप में ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। हमने लास्ट सेंटेंस जैसे देखा मारिया कॉल्ड मी, तो मी यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है ऑफ अ वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन,
तो हमने क्या देखा, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर प्रपोजिशन का। सी कॉल्ड हिम, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कॉल्ड, उसके साथ यूज हुआ है हिम। सी टॉक्ड टू हिम, तो यहाँ पर आप देखेंगे टू प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन टू। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन दोनों की तरह यूज हो सकता है कौन सा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसको हम एडजेक्टिव में भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए माई और आवर, आई का माई हो जाएगा, वी का आवर हो जाता है। माई बुक इज ऑन द टेबल, आवर डॉग हैज फ्लीज। तो इसमें आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का डिफरेंस कैसे पहचानेंगे आप। जहां भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो हमें पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या है, नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पर नाउन क्या है, बुक, बुक से पहले क्या है, माई। ठीक है, यहाँ पर डॉग से पहले आवर यूज हुआ है। सिमिलरली जितने भी आप देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, पेन से पहले यूर यूज हुआ है, चिल्ड्रन से पहले यूर यूज हुआ है, हाउस से पहले देयर यूज हुआ है, फूड से पहले इट्स का यूज हुआ है, टूथब्रश से पहले हर का यूज हुआ है, कोट, ब्लैक कोट से पहले हिज यूज हुआ है। ठीक है, ब्लैक भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, बट एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव क्या होंगे, जो नाउन से पहले आएंगे। ठीक है, या फिर हम ये बोलें कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, नाउन को फॉलो करता है। पजेसिव एडजेक्टिव आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, हमेशा किसको फॉलो करते हैं, नाउन को। पजेसिव एडजेक्टिव्स आर मोर कॉमन देन पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव एडजेक्टिव का हम क्या है, ज्यादा यूज करते हैं, मोर कॉमन यही है। ठीक है, सिंपल से दो सेंटेंस अगर हम बात करें, दिस इज माई पेन या माई बुक, माई पेंसिल, वट एवर इट इज, और इसी को हम लिखें दिस पेन इज माइन, तो इन दो में आप किसको कॉमन मानते हैं, कौन सा ज्यादा कॉमनली यूज होता है। ठीक है, यही दोनों सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग भी सेम है। दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है, दिस पेन इज माइन, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर माई पजेसिव एडजेक्टिव है और माइन पजेसिव प्रोनाउन है। डिफरेंस यही है, तो इसीलिए बोला गया है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है, ज्यादा कॉमन है पजेसिव प्रोनाउन के कंपैरिजन में। हम भी कभी कुछ अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें कुछ बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज माई पेन, कॉमनली यही यूज होता है। दिस पेन इज माइन, ये कम यूज करते हैं हम, कॉमन क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स अ पजेसिव एडजेक्टिव, इट्स क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स कैन नेवर बी अ पजेसिव प्रोनाउन, इट्स को क्या है, एज अ पजेसिव प्रोनाउन नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। आगे बात करते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन की, ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। माइन सिंगुलर, अवर्स प्लूरल, योर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। यहाँ पर हमने इट्स क्यों नहीं लिखा है, इट्स क्या है, इट्स इज अ पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ा था। दैट बुक ऑन द टेबल इज माइन, इज दैट पेन योर्स, आर दो चिल्ड्रन योर्स, द डॉग इज आवर्स। ये सभी क्या हैं, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन हैं, हमने काफी डिटेल में इसको पढ़ा है। क्या बताते हैं, ओनरशिप, रिलेशनशिप या पोजीशन शो करेंगे। पजेसिव प्रोनाउंस आर नेवर फॉलोड बाय अ नाउन, तो ये चीज हमने देखा था, पजेसिव प्रोनाउन क्या होंगे, नाउन को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ जितने भी सेंटेंस है इनके बाद आपको कोई भी नाउन देखने को नहीं मिलेगा। Possessive pronouns are usually at the end of the sentence after the be verb। अब हमने ध्यान रखना है कहाँ पर मिलेंगे, end of the sentence।
ठीक है, जैसे जहाँ पर ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं वहां पर इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का कंपैरिजन यहाँ पर दिया है हमें, ये हम देख चुके हैं। आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है प्लूरल में, वी का अस, यू का यू और दे का देम। ये हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे। हमने ये भी पढ़ लिया है, माई का माइन, माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यूअर इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन, हिज दोनों में सेम यूज होता है। हर इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, हर्स पॉजिटिव प्रोनाउन, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव और यहाँ पर हम क्या इट्स को नहीं यूज करते हैं, इट्स इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। सिमिलरली आवर का आवर्स, यूअर का योर्स, देयर का देयर्स, ये भी हमें क्लियर है, हम पढ़ चुके हैं इसको भी। आगे बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। सेंटेंस हमें गिवन है, हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट को पहचानना होगा। चेंज द सब्जेक्ट नाउन इन ईच सेंटेंस टू अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट नाउन है जो उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन से रिप्लेस करना है या चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस हमें गिवन है, जॉन इज द फ्लोर मैनेजर। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट सबसे पहले पहचानना है, या फिर हम बात करें नाउन को पहचानना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, जॉन है। तो जॉन को हमने रिप्लेस किया किससे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन से। जॉन हमें पता है मैस्कुलिन जेंडर है, तो हमने क्या यूज किया, ही इज द फ्लोर मैनेजर। नेक्स्ट, रिकार्डो रियली लाइक्स मैरी। देन हैंक्स डॉग इज अ puddle, Maria is a dog trainer, Bob and Gina are best friends, Theo and I worked at the mall। तो इसमें जितने भी आप देख रहे हैं ये हाईलाइटेड हैं, ठीक है, सब्जेक्ट हैं, इनको आपने चेंज करना है। सॉरी, ये सभी क्या है, नाउन है, इनको आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करना है। चलिए ट्राई कीजिए, देन हम आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए आंसर्स देखते हैं। जॉन हमने देखा, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस का आंसर गिवन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ। रिकार्डो रियली लाइक्स मैरी, तो रिकार्डो यहाँ पर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज हो रहा है और सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर में हमने यूज किया है लास्ट सेंटेंस जैसे है, जॉन वाला सिमिलर ही है ये भी, तो यहाँ भी क्या आएगा, ही रियली लाइक्स मैरी। नेक्स्ट, हैंक्स डॉग इज अ पडल। पडल एक मतलब डॉग की क्या होती है, जैसे डिफरेंट वैरायटी होती है उनकी, ठीक है, वही यहाँ पर है। जैसे हम क्या बोलते हैं, जर्मन शेफर्ड या फिर पग, ठीक है, ये सभी सिमिलरली क्या है, पॉडल भी इसी तरीके से एक डॉग की वैरायटी है। तो हैंक्स डॉग इज अ पॉडल, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, इट इज अ पॉडल। मारिया इज अ डॉग ट्रेनर, तो मारिया क्या है, फेमिनाइन है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सी इज अ डॉग ट्रेनर। बॉब एंड जीना आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, मोर देन वन की बात हो रही है, तो मोर देन वन में क्या यूज होगा, सब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था प्लूरल के लिए दे का यूज करते हैं। दे आर बेस्ट फ्रेंड। थियो एंड आई वर्कड टुगेदर, तो आई का प्लूरल क्या होता है, आई का प्लूरल हमने पढ़ा था
फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज होगा, वी वर्क एट द मॉल। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट 7th सेंटेंस, द बुक इज वेरी लॉन्ग। द बुक इज वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट, द pillows are made of feathers. The teacher and the student met at 3. Next, Adam and I ate lunch together. तो एडम एंड आई है, तो यहाँ पर आप सभी को पता चल रहा होगा ये क्या है, फर्स्ट पर्सन की यहाँ पर बात हो रही है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे, द बुक इज वेरी लॉन्ग। यहाँ पर कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, द पिल्लोज आर मेड ऑफ फीदर्स। तो पिल्लोज से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे द बुक सिंगुलर है, द पिल्लोज प्लूरल, द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो मोर देन वन की बात हो गई तो ये भी प्लूरल हो जाएगा। एडम एंड आई, तो ये भी क्या है, प्लूरल है, क्योंकि मोर देन वन की बात हो रही है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर देखते हैं। द बुक इज वेरी लॉन्ग, तो बुक यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल जेंडर की बात हो रही है। ठीक है, ना ही मैस्कुलिन है ना फेमिनाइन है, तो न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर के लिए क्या यूज करते हैं, इट का यूज होता है। इट इज वेरी लॉन्ग। द पिलोज आर मेड ऑफ फीदर्स। द पिलोज तो क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, तो द पिलोज प्लूरल में क्या यूज होगा, दे आर मेड ऑफ फीदर्स। नेक्स्ट, द टीचर एंड द स्टूडेंट मेट एट 3। द टीचर एंड द स्टूडेंट मेट एट 3, तो यहाँ भी क्या है, प्लूरल की बात हो रही है, मोर देन वन, तो यूज करेंगे प्लूरल प्रोनाउन दे। एडम एंड आई एट लंच टुगेदर, मोर देन वन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन के लिए हम वी का यूज करते हैं। यहाँ भी हमने एक 6th सेंटेंस जो देखा था सिमिलर ही है, तो वहाँ भी हमने क्या है, दे का यूज किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th में इट, देन दे, देन दे का यूज होगा और उसके बाद वी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने प्रोनाउन की एक्सरसाइज प्रैक्टिस की। आज हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज प्रैक्टिस की है। आप लोग घर पर भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए खुद से। आपके अगर कोई भी डाउट होंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के एक्सरसाइज कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।